जय हिंद भाइयों। देखो भाई, मेरा यूपीएसआई का डीवीपीएसटी और पीईटी हो चुका है। अब फाइनल मेरिट आनी बाकी है, उसके बाद मेडिकल होगा। तो मुझे मेरा जहाँ तक लगता है कि मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो जाऊँगा, ठीक है। इसीलिए मैं अभी एक बार और लगा हूँ यूपीएसआई के लिए। फ़िलहाल मेरा मेन टारगेट तो रेलवे का एग्ज़ाम है, लेकिन एसआई की वैकेंसी जब आएगी तो उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि उसमें भी हो जाए तो ठीक ही है, क्योंकि हर कोई जिस पोस्ट पे है उससे ऊपर ही जाने के लिए कोशिश करता है। तो ऐसे में मैं अभी यूपीएसआई के लिए क्या कर रहा हूँ, किन किताबों को पढ़ रहा हूँ, कहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ और क्या-क्या पढ़ रहा हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आप भी अगर इन्हीं सारी चीज़ों को आज से लेके बैठ जाते हैं तो यकीन मानिए एग्ज़ाम तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना रहता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होती है। पुलिस का एग्ज़ाम दे चुके होंगे आप लोग, एसआई का एग्ज़ाम दे चुके होंगे, होमगार्ड का दिए होंगे, दिल्ली पुलिस का दिए होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे। कुछ नए बच्चे भी होंगे जो पहली बार यूपीएसआई का ही एग्ज़ाम डायरेक्ट देंगे। सबके लिए बात करूँगा, ठीक है। मैथ जिनको नहीं आता है, अभी शुरू से सीखना है एसआई के लिए, वो लोग प्रज्ञान बैच पे लग जाएँ, ठीक है। प्रज्ञान बैच से वो लोग मैथ पढ़ें। जिनका मैथ तैयार है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उनके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक 249 पेज की पीडीएफ भेजी है मैथ की, ठीक है। आप लोग सिर्फ उसी को सॉल्व कर लीजिए, उसमें सलूशन भी दिया गया है। मैथ और रीजनिंग का लेवल आप देखे होंगे, बिल्कुल हलवा लेवल रहता है, ठीक है। जिसको थोड़ी भी मैथ और रीजनिंग आती है वह पूरे के पूरे सवाल बना के चलाता है मैथ और रीजनिंग में। तो ऐसे में मैथ और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिसको मैथ्स आती है। अब जिसको नहीं आती है वो लोग भाई प्रज्ञान बैच को पढ़िए, मैथ सीखिए, उसके बाद इसमें भिड़िए, ठीक है। मैथ और रीजनिंग को आप वहाँ से कर सकते हैं। मैंने दोनों की प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर दी है। आप लोग सिर्फ उस 249 पेज को सॉल्व कर डालिए, उसमें जितने टाइप के सवाल दिए गए हैं। उसके बाद आपको मैथ कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है यूपीएसआई के लिए। मेन जो सिलेक्शन होता है यूपीएसआई में वो होता है हिंदी और जीएस से। अब हिंदी और जीएस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैं क्या करता हूँ हिंदी और जीएस के लिए, वो बात एक बार ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आपको भी वही करना ही है, तभी होगा सिलेक्शन। नहीं तो फिर प्रैक्टिस सेट करते रह जाएंगे, आधी अधूरी जानकारी लेके फिर रह जाएंगे। आपको हिंदी को 3 पार्ट में पढ़ना है, ठीक है। 3 पार्ट को ऐसे आप कह लीजिए कि समझिए 3 घंटे पढ़ना है। एक बार में आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना है, दूसरी बार आपको हिंदी ओकैब पढ़ना है, यानी शब्दावली जैसे विलोम, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, मुहावरा, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। तीसरी बार में आपको हिंदी साहित्य पढ़ना है, ठीक है। अब कैसे क्या करना है, हिंदी ग्रामर जो है वो आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे कोई भी क्लास हो ग्रामर की उसको कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको जैसे व्याकरण है, हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर वो वर्णमाला है, तो वर्णमाला को आप कहीं से भी बस पूरा पढ़ डालिए। उसके बाद प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको 2828 से करनी है। जो पिछले यूपीएसआई भर्ती के लिए 2828 सीरीज चली थी ना, उसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई गई है, उससे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे आप वर्णमाला पढ़िए तो उसकी पीडीएफ RWA चैनल पे पड़ी है उस चैप्टर की, तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिए। अब दूसरी बार में आपको क्या करना है, हिंदी शब्दावली पढ़नी है। डेली आपको 10 विलोम, 10 पर्यायवाची, 10 मुहावरा, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे आपको याद करना है। सोचिए आप एक दिन में 10 याद कर सकते हैं ना, 10 तत्सम तद्भव तो बड़े आराम से याद कर सकते हैं। एक दिन में अगर आप 10 याद करते हैं तो एग्जाम आते आते आपको कितना याद हो जाएगा आप सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा याद हो जाएगा। एक दिन में 5 ही टारगेट करिए, लेकिन शब्दावली को डेली ऐसे छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। शब्दावली और साहित्य में जो ढिलवाही किया वो तो गया समझ लो, ठीक है। तो ऐसे आपको यह चीज़ करना है। 5 मान लीजिए आप विलोम आज याद किए, तो कल अगला 5 याद करने से पहले आज वाला रिवीजन कर लीजिए जल्दी से, 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तीसरे पार्ट में आपको हिंदी साहित्य पढ़ना है। जिसका हिंदी साहित्य अच्छे से तैयार हुआ, 5 प्रश्न एकदम कंफर्म हो जाता है, और वही निर्भर करता है कि हिंदी में आपके नंबर पूरे के पूरे आएंगे कि कम होंगे। हिंदी साहित्य ही 16 पेज की मात्र पीडीएफ याद करनी है। अगर वो 16 पेज आप याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हिंदी में आपका एक भी हिंदी साहित्य का प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। यह हिंदी साहित्य के लिए हो गया, ठीक। अब हम बात करेंगे, हिंदी का ये हो गया पूरा। अब पहले आप इतना करेंगे जब तक फॉर्म नहीं आ जाता है। फॉर्म आ जाएगा उसके बाद इसी में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी ऐड कर देना है, यानी मिनी मॉक टेस्ट भी ऐड कर देना है। अब जीएस की बात करेंगे। जीएस में आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अभी जो नए बच्चे होंगे वो लोग परेशान होंगे मूल विधि के लिए कि मूल विधि कहाँ से पढ़ें, मूल विधि की पीडीएफ मिल जाए। मूल विधि का मतलब आप समझते हो, पूरा बीएनएस, पूरा बीएनएसएस, पूरा बीएससी, ठीक है, और पूरा एक्ट,
जितना भी विविध अधिनियम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मूल विधि में सिर्फ आपको विविध अधिनियम अभी पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? मोदी जीएस स्टडी से सर्च करेंगे आप विविध अधिनियम बाई मोदी जीएस स्टडी, पूरा एक्ट आ जाएगा, ठीक है। 12-15 क्लास हैं, 4 दिन में आप एक क्लास करिए, एकदम आराम से धीरे धीरे पढ़िए। जैसे आईटी एक्ट अगर आप आज पढ़ रहे हैं तो आज से आप 4 दिन उस क्लास को पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि पूरा याद हो जाए वह, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, तो उसको 4 दिन एकदम आराम से पढ़िए, पूरा याद कर लीजिए। आईटी एक्ट आप कंप्लीट करिए। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएससी के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका पूरा टाइम बेकार हो जाएगा, आप धाराएं नहीं याद कर पाएंगे इतनी सारी, ठीक है। एग्जाम के समय में जब एग्जाम 10 दिन 20 दिन रह जाएगा, उस समय आप इनका मेन जो धाराएं होती हैं उनका रिविजन सिर्फ करेंगे। अभी से आपको ये सब नहीं पढ़ना है, मेरी गारंटी है एग्जाम आते आते, फॉर्म आते आते सब भूल जाएंगे, आपकी हिम्मत ही नहीं करेगी आगे बढ़ने की। क्योंकि देखो ये जीएस का मैं अभी बता रहा हूँ, जीएस में मूल विधि को लेके केवल सिर्फ एक्ट याद करना है। उसके बाद अब आ जाइए पॉलिटी पे। जो पॉलिटी को मिस कर देगा या जो पॉलिटी ऊपर ऊपर से पढ़ के हटा देगा, उसका सिलेक्शन किसी भी कीमत पे नहीं होगा। पॉलिटी आपको पता है 10 से 12-15 प्रश्न तक पॉलिटी से आ जाते हैं, ठीक। तो पॉलिटी बहुत ज़रूरी है यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए। पॉलिटी आपको पढ़नी कहाँ से है? पॉलिटी मैं देखो 2 जगह से पढ़ता हूँ, एक तो खान सर से, और जब मुझे और ज़्यादा डीप में पढ़ना रहता है तो मैं ज्ञान आरबीएल की पीडीएफ से पढ़ता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, खान सर की पॉलिटी बुक मंगा लीजिएगा, क्लास नोट्स जो होती है 100 रुपये की मिलेगी, पूरी पॉलिटी आपको उसी से पढ़नी है। उस किताब को पढ़ने के बाद आपको जो नायक बैच है ना, एसएससी का फाउंडेशन बैच जो चला था, नायक बैच करके है, उसमें नवीन सर पढ़ाए हैं पॉलिटी, आपको वहाँ से पढ़नी है। तो पॉलिटी आपको 2 जगह से पढ़नी ही पड़ेगी। केवल पॉलिटी में आप एक जगह से नहीं रह सकते हैं, प्रश्न कभी कभी डीप लेवल का भी पूछ देता है, तो एक जगह से आपको सारे कंटेंट नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटी आपको 2 जगह से करनी है, और जीएस में आपको सबसे ज़्यादा टाइम पॉलिटी भी देना है। 2 चीज़ें हो गई जीएस में। तीसरा चीज़ आपको जीएस में क्या करना है? करंट अफेयर। करंट अफेयर आप इसी मंथ से याद करना शुरू कर दीजिए। जुलाई चल रहा है ना, जुलाई से ही याद करना शुरू कर दीजिए, जुलाई से एग्ज़ाम तक। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक। एग्ज़ाम कब तक होगा? मैक्सिमम फरवरी मार्च तक होगा। मैं हर महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ठीक है। एक पीडीएफ में 70 प्रश्न रहेंगे, यानी एक महीने के करंट अफेयर में 70 प्रश्न रहेंगे। एक दिन में आपको 15 प्रश्न टारगेट करके चलना है या 10 प्रश्न टारगेट करके चलना है, तो एक महीने का करंट अफेयर आपको 10 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन में याद हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में 10 याद करते हैं, और एक महीने में अगर 100 प्रश्न है तो 10 दिन में याद हो जाएगा एक महीना। और रिवीजन करते चलिएगा बार बार उसको। पीछे 10 प्रश्न का रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे ही जब 100 प्रश्न हो जाएगा तो पीछे वाला इतना ज़्यादा रिवीजन हो चुका होगा कि वो भूलेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे करंट अफेयर आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक महीनेवार पढ़ना है, ठीक। और लास्ट चीज़ जीएस में आपको क्या पढ़नी है? स्पेशल टॉपिक, जैसे पर्यावरण, कृषि, मानवाधिकार, पीआईएल, जनसंख्या, ये सब सारे टॉपिक आपको याद करने हैं, ठीक है, जिनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं मुदित जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल से, ठीक है। वहाँ पे मुदित भाई ने एकदम अच्छे से पढ़ाया है, पूरा आप नोट्स बना सकते हैं। एक चैप्टर पे आप 5 दिन 10 दिन का टाइम दीजिए। जैसे आप कृषि पढ़ रहे हैं ना, तो कृषि को आराम से 5 दिन पढ़िए। तो यह है आपकी पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैंने चारों सब्जेक्ट के लिए बता दिया। अब जो इसे फॉलो करेगा, जो सिर्फ इतना पढ़ेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। नहीं तो भाई आप भटकते रह जाएंगे, ऐसे खोजते रह जाएंगे, क्या पढ़ें, बैच लेके परेशान रहेंगे एकदम, ठीक है। तो अब आपके हिसाब से अपना देख लीजिएगा आपको क्या करना है। मुझे जितना समझ में आ रहा था वो मैंने बता दिया। चलिए, धन्यवाद।